आज कथा के पूर्व में हम एक विद्यालय में गए थे जहां पर ऐसे बालक थे जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, बस देख सकते हैं। ऐसे बालकों का विद्यालय था और उस विद्यालय का संचालन सब मिलकर के करते हैं, लेकिन विशेष योगदान हमारे गुप्ता परिवार का भी वहां रहता है। हमने निमंत्रण तो दिया था कि वहां के बालक आज कथा में आवें, संभवतः आज नहीं आ पाए तो कल नंदोत्सव के प्रसंग में जरूर आएंगे। वे बालक सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये बात तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कष्टदायी बात ये थी कि वे समस्त बालक अधिकतर ऐसे हैं, या तो माता पिता उनको कचड़े के डब्बे में डाल गए, या फिर घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उस विद्यालय के द्वार पर छोड़ गए, अनाथ कर दिया। केवल किस लिए कि उनका बालक पता चला कि ये सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, केवल इसलिए। बंधुओं, नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ था वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनका त्याग नहीं किया। तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ था, जन्म लेते ही 3200 दांत थे उनके, और जन्म लेते ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने उनको अपशकुन माना, जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, ऐसा लोग कहने लगे। अयोध्या में सिया जी जिनको अपना भाई मानती थी, ऐसे मामा प्रयागदास, उनका नाम ही मामा प्रयागदास है, क्योंकि सीता जी उनको अपना भाई मानती थी, इसलिए अयोध्या के सब संत उनको मामा जी बोलते थे। मामा प्रयागदास जी बहुत वर्षों तक तो इनका जन्म नहीं हुआ, और जब संतों की कृपा से जन्म हुआ, मातृ गर्भ में आते ही पिताजी रोगी हो गए, और प्रयागदास जी का जन्म होते ही पिताजी की मृत्यु हो गई। मतलब यहां मां ने बालक को जन्म दिया, पति की मृत्यु हो गई। और जब मामा प्रयागदास जी पहली बार चलना सीखे तो घर में आग लग गई, पूरा घर जल गया, संपत्ति खत्म हो गई। लोग बागों ने आकर के उनकी मां से कहा, ऐसे बालक को रखने से क्या फायदा जो जन्म लेते ही पिता को मार दे, जिसके चलने फिरने पहली गति आते ही पूरे घर में आग लग जाए, ऐसा पुत्र किस काम का। लेकिन उनकी मां ने त्याग नहीं किया। मैं केवल ये बात बताना चाहता हूं, चाहे वो युवा जो यहां बैठे हैं भविष्य में कभी माता पिता बनेंगे, या जो माता पिता बन रहे हैं वो कभी कभी अपने बालकों की इस दुर्गमता पर कभी कभी उनके मन का भाव ऐसा होता है। सूरदास जी महाराज भी नेत्रहीन थे जब जन्मे थे। एक बात याद रखिएगा, ये पंच इंद्रियां जो है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये पंच इंद्रियां यदि हमको प्राप्त हैं, इसका मतलब हम खतरे में हैं। ये पांचों हमको अपनी ओर खींच सकती हैं। आंखों से आप किसी के दृष्टि के आकर्षण में जा सकते हो, जीव से आप रस के आकर्षण में जा सकते हो, कान से आप स्वर के आकर्षण में जा सकते हो, नासिका से आप गंध के आकर्षण में जा सकते हो। लेकिन अगर ठाकुर जी ने किसी बालक को या किसी जीवात्मा को इंद्रिय मुक्त करके भेजा, किसी की 3 ही इंद्रियां हैं, किसी की 2 ही इंद्रियां हैं, किसी की 4 ही इंद्रियां हैं, तो एक प्रकार से ठाकुर जी ने उस इंद्रिय से उस व्यक्ति से पाप ना बने, उससे उसको बचाया है, उससे उसकी रक्षा की है। आशावरी, हमारी आवाज नहीं आ रही भैया, नहीं ठीक, पहले ठीक था, अभी कुछ हुआ है। एक बहुत सुंदर पद है, आज उन बालकों को देख करके मन में आ रहा था, और मैं वहां भी बोल के आया, मेरी तो वो समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं सकते थे। उनके एक मास्टर जी इशारा कर रहे थे उनके सामने। मैंने कहा कि मेरे पास नेत्र हैं, तो यहां से मुझे नीचे उतरना है, ये मुझे दिख रहा है, मुझे उतरना पड़े। अगर मैं यहां से गिर जाऊं तो लोग बात क्या कहें, भैया देख नहीं रहे हो क्या, दिख नहीं रहा है क्या, आंखें नहीं है क्या। मतलब नेत्र हैं तो मुझे संभल के चलना पड़ेगा, पर नेत्र नहीं है तो इसका मतलब
ठाकुर जी चलाएंगे, अब मुझे, मेरे पास तो साधन नहीं है। कान है तो संभल के सुनना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो ठाकुर जी सुनेंगे और ठाकुर जी करवाएंगे। मुख है तो संभल के बोलना पड़ेगा, मुख नहीं है तो मेरा उत्तर सारा ठाकुर जी देंगे। जिस चीज का अभाव हमारे जीवन में है, ठाकुर जी उसको अपना बना लेते हैं। हमारे यहां व्रत किया जाता है, मौन व्रत करो, अन्न का व्रत करो, पर किसी किसी को तो मौन व्रत जन्म से ही मिला। आज जितने बालकों से मिलके आया वो जन्म से ही मौन है, और व्रत का फल ठाकुर जी की प्राप्ति है। तो एक बार को मुझे आपको भले ही ठाकुर जी ना मिले, उनको जरूर मिलेंगे, क्योंकि जन्म से ही मौन है। वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, बोलते ही नहीं हैं। सोचिए 10-15 वर्ष के बालक, उन्होंने अपने मुख से कभी अपशब्द बोला ही नहीं है। हमसे ज्यादा पवित्र हैं वो। सूरदास जी एक पद गाते, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में। गाइए। अहिल्यानगर वालों की एक बात, अच्छा एक बात हम आपको बता दें, आज तारीख क्या है? क्या तारीख है? अरे भैया हम भी जो है कान से थोड़े कमजोर हैं, तेज बोलो। 13 तारीख है? 15? 14 तारीख। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए। इसके बाद हमको जो चाहिए वो देना। हाँ, 14 अप्रैल 2027, अभी चल रहा है 2026। नहीं, वो एक बात बता रहा हूं मैं, 14 अप्रैल 2027 से पहले पहले हम फिर से अहिल्यानगर कथा करने आ रहे हैं। पर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप लोग बोलते ही नहीं हो, आप लोग गाते ही नहीं हो, आप लोग उत्सुक रहते ही नहीं हो। थोड़ा उत्सुक रहिए, ताकि दोबारा अहिल्यानगर जब आए तो हमको आने में अच्छा लगे कि नहीं, चलो वहां के श्रोता अच्छे हैं, बहुत भाव से, कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर बिल्कुल ऐसे सुनते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा स्वरूप है। पर जब व्यास कहे कि गाओ, जब व्यास कहे कि बोलो, तो फिर बोलो। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चलो तुम जानो, ले चलो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, 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 थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना। तो ये जो माता पिता के अंदर ये भाव आ जाता है कि हमारा बालक देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं, ऐसे बालक का हम लालन पालन कैसे करेंगे? और उस बालक को कभी कहीं छोड़ गए, कभी कुछ। ये भारत का संविधान नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। ये कहां से आ गया हमारे मन में? और इसीलिए वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, इसीलिए अनाथ आश्रम खुलते जा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा, महाराज जी भारत के बच्चे कैसे होते जा रहे हैं, वृद्धों को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। अरे माता पिता भी तो बालकों को छोड़ रहे हैं। आज देख के आया मैं, माता पिता छोड़ देते हैं उनको। क्रूर बालक होते जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे भारत के सारे वर्ग, उनके चित्त में ये निष्ठुरता कैसे आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है।
इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सत्संग हो रहा है, इतना भजन हो रहा है, पग पग पर विठोबा के दर्शन, पग पग पर राघव के दर्शन। आपके महाराष्ट्र में एक बात मैं कह दूं, मुझे कहने दीजिएगा, 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं महाराष्ट्र में। ये महापुरुष अगर उत्तर भारत में हुए होते तो भारत विश्व गुरु बन गया होता। पहले श्री ज्ञानेश्वर माऊली। मैं बहुत जल्दी ज्ञानेश्वर माऊली का चरित्र और उनके द्वारा की गई जो ज्ञानेश्वरी है उसका हिंदी में प्रवचन दिल्ली में करूंगा। वहां के लोगों को सुनाना है, इतना अद्भुत है। और दूसरे महापुरुष आपके महाराष्ट्र में हुए समर्थ गुरु श्री रामदास। उनका जहां वो मन को समझाते हैं, मनाचे श्लोक। अभी हम जा रहे हैं दत्त धाम कथा करने के लिए। दत्त धाम में नियम है, अगर आप प्रसाद पा रहे हो तो आपको समर्थ गुरु रामदास जी के मनाचे श्लोक याद होने चाहिए। 4 कवल 5 कवल पाने के बाद आपको एक श्लोक बोलना पड़ेगा। अब मेरे लिए छूट है क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां जितने भी महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं सबका 5 कवल खाने के बाद उनको एक श्लोक बोलना पड़ता है। इतना सुंदर है। ऐसे ही समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज, ये भी अगर उत्तर भारत में प्रकट हो गए होते, क्योंकि उत्तर भारत से भारत का संपूर्ण संविधान, उत्तर भारत से भारत की पूरी शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली, सब कुछ दिल्ली से ही चल रहा है ना। वहां इनका प्रचार यदि हो जाए तो भारत में बहुत बदलाव आ सकता है। हो रहा है, कर रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष, पर युवाओं के बीच में हमको लेके जाना पड़ेगा। श्री नामदेव जी, तुकाराम जी का चरित्र भी हम सुनाते हैं, परंतु ये 2 महापुरुषों का चरित्र सुनना और इनके द्वारा की गई भक्ति का प्रचार हिंदी में कहना बहुत आवश्यक है, अगर भारत के युवाओं को संभालना है तो। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि इतना सब कुछ हमारे भारत में है संस्कृति के नाम पर, फिर माता पिता और फिर बालकों के चित्त में ये निष्ठुरता कैसे आती है अपने माता पिता को छोड़ देने की, अपने बालकों को छोड़ देने की। कभी कभी कथा कहना भी हमको ऐसा लगता है कि केवल हम दक्षिणा लेकर के और यहां से वहां घूम करके केवल कथा कर रहे हैं, कोई लाभ हो भी रहा है इस चीज का? आज मन में बड़ी वेदना थी वहां उनको देख करके कि माता पिता कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती कहती है, कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। वो मां कैसे छोड़ जाती है अपने बालक को? कैसे छोड़ सकती है? ये इस बात का प्रमाण है कि हम कलयुग की चपेट में आ चुके हैं, तभी ये सब हो रहा है। संबंधों में त्याग, एक दूसरे का निर्वहन नहीं कर पा रहे हम, सहनशीलता नष्ट हो गई है। हमें हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न चाहिए। और एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं आप लोगों को यह बात स्पष्ट कर दूं, सर्वगुण संपन्न की खोज में जब आप किसी एक का त्याग करोगे तो जो प्राप्त होगा वो गुण विहीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि वो सर्वगुण है ना, इस संसार में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसलिए जो मिला है उसी को स्वीकार करो। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पास जो है हमको उसमें दोष दिखता है, पर सामने वाले के पास जो उसमें गुण दिखाई देता है। अब जिन माता पिता के बालक बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो सदा ये सोचते होंगे कि बोलने वाले बालक कितने अच्छे हैं, जिनके बालक बोलते हैं वो कितने अच्छे हैं। पर जिनके बालक बोलते हैं वो कानों पे कितना चीखते हैं ये वो जाने। उनको भी ये लगता है, अरे भाई थोड़ा तो शांत रहे, थोड़ा तो कम बोला कर, इतना क्यों बोलता है। और उसमें भी आप कभी, और अब आजकल के बच्चे तो गालियां तक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, गाली देकर के बात करते हैं। ऐसा बोलने से तो ना बोले तो अच्छा। सीधी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसमें जो कमी है
उस कमी को भी स्वीकार करो, यही संबंध के प्रति निर्वहन माना जाता है। आप किसी की दुर्गुण देख करके उसका त्याग कर रहे हो, तो आपसे बड़ा कलयुग के चपेट में कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाँ, दुर्गुण के रूप में भक्त विमुखता है, भक्ति की विमुखता है, तो आप उसका त्याग तो कर सकते हो, उसके लिए तो आज्ञा दी गई है शास्त्रों में। लेकिन कोई नेत्र से देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसे बालक का त्याग कैसे कर सकते हो आप? ऐसे माता पिता का, अभी मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां जहां कथा चल रही थी, पीछे बहुत बड़ा वृद्धाश्रम था, सारे भारतीय लोग थे उसमें। उनमें से 2-3 माताओं के पास में बैठा, मैंने पूछा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? बोले हमारा पुत्र लंदन में रहता है। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ था? बोले कि मेरा विवाह हुआ गुजरात में, और विवाह के बाद मैं और पति हम दोनों साउथ अफ्रीका आ गए। उसके बाद यहाँ बहुत मेहनत की, पुत्र का जन्म हुआ, उसको अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए पति भी काम करते थे, मैं भी काम करती थी। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़े होकर के उसका मन हुआ कि विदेश पढ़ना है, विदेश पढ़ने चला गया, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, विदेश पढ़ करके वो कहता रहा मैं अब आपको बुलाऊंगा, अब आपको बुलाऊंगा। तब कुछ दिन बाद फोन आया कि मुझे कोई पसंद आ गई है, मैं इससे ब्याह कर रहा हूं। हमने कहा बेटा यहाँ आके ब्याह कर ले। तो बोले अब मैं ब्याह करके वहां उसको लेके आ जाऊंगा। तो बोले ब्याह के 2 साल बाद अपनी पत्नी को लेके आया, हमसे मिला, उसके बाद चला गया। हम लोग कहते थे कि बेटा हम वृद्ध हो गए, अब हमारी क्या, तो कभी कुछ 500 पाउंड भेज दिए, कभी 400, कभी 200, धीरे धीरे घटते चले गए। स्थिति ये हो गई कि अब 2-2, 3-3 महीने तक हमारे पास कोई आता ही नहीं था धन। हमने उसको कहा तू हमको बुला ले लंदन। बोले इतनी व्यवस्था नहीं है, बहुत खर्चा है, आदि आदि सब। फिर 3 साल पहले आया, आकर के हमारे पास आके बोला एक निवेदन करूं। बोले क्या? अब मुझसे खर्चा उठाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक वृद्धाश्रम है, वहां बहुत कम रेट में आप दोनों को एक कमरा मिल जाएगा, वहां छोड़ दो। और ये बताते बताते वो मां रोने लगी। बोले मेरे महाराज जी, मेरे मन में ये विश्वास नष्ट हो रहा था, मेरी आत्मा मर रही थी कि ये वही है जिसको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, ये आज कहता है कि मैं आपको वहां छोड़ दूं। मैंने कहा फिर आप क्यों आ गए? बोले तब भी यही सोच लिया, ये मोह बहुत बुरा है महाराज जी, तब भी मैंने यही सोच लिया कि इस पर भार पड़ रहा है हमारा जीना, इससे अच्छा हम वहीं रह लेते हैं। मैंने कहा अब? बोले अब 1 साल से उसने यहां पर भी पैसे देने बंद कर दिए, ये अनाथ आश्रम वाले हमको बस चला रहे हैं, जिस दिन इनके पास भी पैसा नहीं होगा हमें रखने का, पता नहीं हम कहां जाएंगे। आप ठाकुर जी से, श्री जी से कहो हमको ले जाएं, हमें नहीं जीना। और महाराज जी एक बात और, मैंने कहा क्या? ठाकुर जी श्री जी से कहना ले जाएं और दोबारा भेजें ना इस संसार में, हमें आना नहीं। हम लोग बहुत ठीक हैं बंधुओं, जो भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। भयंकर माया मोह में पड़े हुए लोगों के जीवन जब आप जाकर के देखोगे, आप नर्क से बदतर स्थिति उनके घर के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारे भारत का स्वरूप नहीं है। माता पिता का त्याग कर रहे हैं, अपने बच्चों का त्याग कर रहे हैं, भाई बहनों का त्याग। आज सबसे ज्यादा, मैं अभी पिछली कथा में भी इस बात को बोल रहा था, हमारे भारत के संविधान में भाइयों में इतना प्रेम रहा, सगे भाई, चाहे वो राम लक्ष्मण हो, चाहे वो कृष्ण बलराम हो। अरे राक्षसों में देख लो, रावण कुंभकर्ण हो, शिशुपाल दंतवक्र हो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हो। हिरण्यकश्यप ने नृसिंह भगवान से युद्ध किया केवल अपने भाई की मृत्यु के लिए। मेरे हिरण्याक्ष भाई को क्यों मारा? भगवान से युद्ध कर लिया, भली उसकी मृत्यु हुई हो। आज अगर एक घर में 2 बालक भाई जन्म ले लेते हैं तो माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, अब इनका निर्वहन कैसे होगा? बड़े होकर प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के उसके लिए लड़ेंगे। ये क्या होता जा रहा है?
इतनी कथाओं के बाद, इतने सत्संग के बाद, इतने महापुरुषों के वचनों के बाद, इतना सब कुछ मंगलमय भारत में होने के बाद भी हम लोग अपनी अपनी हिंदू परिस्थिति, हिंदू प्रकृति से क्यों विलग हो रहे हैं? क्योंकि हम सुनते हैं कथा, हम दर्शन करते हैं, पर उसको चित्त में उतारते नहीं है, चित्त पर उसका प्रभाव पड़ने नहीं देते हैं। इसीलिए वो प्रभाव जो कथा का सुनकर के होना चाहिए, जो जो भीतर प्रविष्ट होकर होना चाहिए, वो होता नहीं है। इसलिए हम तो आज ठाकुर जी से प्रार्थना करके आए। हमारे गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि महाराज जी, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि इस विद्यालय में बच्चे बढ़े नहीं। हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं। अब वहां 120 110 के आसपास बच्चे, 110 बच्चे, इसका मतलब समझ रहे हो आप? 110 परिवारों ने बच्चों को छोड़ दिया। 200 300 माताएं, वृद्ध पिता, वृद्धाश्रम में कितने बच्चों ने माता पिता को छोड़ दिया। कैसे हो सकता है ऐसा? जब तक भारत में वृद्धाश्रम और अनाथालय रहेंगे, तब तक भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। जिस दिन भारत में एक एक अनाथालय और एक एक वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा, मतलब किस रूप में कि अब कोई वृद्ध है ही नहीं, कोई ऐसे बच्चे हैं ही नहीं जो माता पिता को छोड़ देते हो, ऐसे कोई माता पिता है ही नहीं जो बच्चों को छोड़ देते हो। जिस दिन ये स्थिति आएगी तभी विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो भारत की कितनी भी कथाएं होती रहें, कितने भी सत्संग होते रहें, कितने भी बड़े बड़े आयोजन होते रहें, कुछ नहीं बदलने वाला है, सब ऐसे ही चलेगा। अहिल्यानगर में कितनी बड़ी जनसंख्या होगी, पर यहां कथा सुनने कितने लोग आ रहे हैं? 15,000 20,000 लोग बस। बाकी के जितनी भी जनसंख्या हो लाखों में होगी। वे सब कहां व्यस्त हैं? वो सब केवल इसी चीज में व्यस्त हैं, अपना सुख विचारते हैं सब, और बस उसी चक्कर में संबंधों को नष्ट कर रहे हैं, परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं, सनातन को नष्ट कर रहे हैं। कलयुग अब भी हमसे आगे चल रहा है। कथा के लिए आपको पूरे नगर में होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, लेकिन दूषित गाने होते हैं ना, जो जिनमें गाली गलौज कही जा रही है, ऐसा गायक अगर नगर में आ जाए, उसको होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। एक कहीं पर बस एक व्यक्ति के कान में बोल दिया जाए, फलाना व्यक्ति आ रहा, वो ऐसे गाने गाता है, रात्रि में काला चश्मा पहन के, लंबी लंबी जंजीरें पहन के, उछल उछल के बंदरों की तरह गाए, उल्टे सीधे जो है क्या कहते हैं, गाली गलौज के गाने कहे, लड़कियों के रूप के ऊपर, स्वरूप के ऊपर गंदी गंदी बातें करने वाले, उसमें देख लीजिए आप, लाखों की तादाद में भीड़ जाएगी। ये कलयुग का चपेट नहीं है तो क्या? ये कलयुग के प्रभाव, कलयुग हमसे आगे चल रहा, हमारी और कलयुग की होड़ चल रही है।